बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको नेस्टेड इफ के मुतालिक तफसील से बताने वाला हूँ कि नेस्टेड इफ को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड इफ से क्या मुराद है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको एल्गोरिदम के अंदर किस तरह से लिखते हैं और इसका फ्लो चार्ट क्या है। नेस्टेड इफ को इफ विद इन इफ भी कहते हैं। इफ विद इन इफ से क्या मुराद है, इफ के साथ एक और इफ आएगी। इन नेस्टेड इफ एन अदर इफ कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इफ। इफ कंडीशन के बाद नॉर्मली एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन नेस्टेड इफ के अंदर इफ के बाद एक और इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन आ जाएगी। नॉर्मली हम एक कंडीशन को चेक करते हैं, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करना है तो फिर नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। नेस्टेड इफ इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन टू बी चेक ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। एक वक्त के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए सेम टाइम के ऊपर नेस्टेड इफ को यूज करते हैं। If first condition is true, then check another condition. नेस्टेड इफ के अंदर एक इफ के बाद दूसरी इफ है। पहली कंडीशन चेक होगी, अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, और अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल सेकंड कंडीशन के ऊपर मूव नहीं करेगा, फिर उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा और अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। If both conditions are true, then statement will be executed. दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो फिर उसके साथ जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। एक कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स और सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, then the control will move to other statements. या तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई या सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा, फिर उसके साथ जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक अटैच होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स ऑफ सिंपल नेस्टेड इफ इन सी लैंग्वेज। इफ के कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशन 1 है और स्टेटमेंट की जगह पे अब एक कंडीशन आ गई। इफ का कीवर्ड और आगे कंडीशन 2 सेकंड कंडीशन है, और इस सेकंड कंडीशन के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकती है या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक स्टेटमेंट से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये सिंपल नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो इफ के साथ एल्स को भी अटैच कर सकते हैं और सेकंड इफ के साथ भी एल्स को अटैच किया जा सकता है। तो बेसिकली हम अभी फोकस कर रहे हैं इफ विद इन इफ। एक इफ के बाद दूसरी इफ है तो ये नेस्टेड इफ कहलाती है। इसको 2-3 फ्लेवर्स के अंदर भी लिखा जा सकता है। दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, एक और वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 7 है, और एक और वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 3 है। तो कंडीशन इस तरह से ये हो सकती है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, एंड इफ ए ग्रेटर देन सी, तब हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर।
इस तरीके से पहले एक कंडीशन को चेक किया, उसके फौरन बाद दूसरी कंडीशन को भी चेक कर लिया। दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर पहली कंडीशन फेल हो जाती है या दूसरी कंडीशन फेल हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखते हैं इसको एल्गोरिदम के अंदर किस तरह से लिखेंगे और इसका फ्लो चार्ट क्या है। एल्गोरिदम की फॉर्म के अंदर, इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आप स्टेप की फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे और सिंपल तरीका आ जाएगा, इफ कंडीशन 1 देन इफ कंडीशन 2 देन स्टेटमेंट। एल्गोरिदम के अंदर सूडो कोड की फॉर्म के अंदर आप इस तरह से स्टेप्स के अंदर लिखेंगे। अब बात करते हैं इसकी फ्लो चार्ट की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल, आपके पास ये कंट्रोल आ रहा है, यहाँ पे डायमंड शेप है कंडीशन के लिए, इफ कंडीशन है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अदर की तरफ मूव करें, और अगर कंडीशन ट्रू है तो एक और कंडीशन है डायमंड शेप, उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन बी फेल है तो अदर स्टेटमेंट्स की तरफ, और अगर ये कंडीशन बी ट्रू है तो उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। और उसके बाद कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से कंट्रोल ऊपर से आएगा। आगे इफ कंडीशन है, दो पाथ हैं, या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा, और अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो उसके फौरन बाद एक और कंडीशन है। अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा, और अगर ये कंडीशन बी ट्रू हो जाती है तो उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल नॉर्मली अदर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से आप नेस्टेड इफ को फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नेस्टेड इफ की या इफ विद इन इफ की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।